डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस की हिंदी होती है क्रय मूल्य। क्रय मतलब होता है खरीदना। अब क्रय मूल्य की डिफिनेशन क्या होती है, मैंने यहाँ आपको डिफिनेशन क्लियर लिख दिया है। आप इसे देख के लिख सकते हैं कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, या उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते। अब इसके बाद आपको पढ़ना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पे हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेल माने होता है बेचना। तो सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते या उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। संक्षेप में आप ये नोट समझेंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वस्तु बेचने में हमें लाभ होता है, कभी कभी हानि भी होता है। हर कोई चाहता है कि बेचने में क्या मिले, लाभ। तो लाभ कब होता है, मैंने एक नोट बना दिया, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई पेन 10 रुपये में ख़रीदा और तो इसे ख़रीदा, तो ये इसका कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। और इसे आपने बेच दिया कितने रुपए में, मान लीजिए 8 रुपये में। अब आपको क्या हो गया, इसमें हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि देखो अब जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से छोटा है। अगर हम इसे अधिक में बेचते हैं, मान लीजिए मैंने इसे 15 रुपये में बेच दिया, कितने में बेच दिया, तो बताओ एसपी बड़ा है कि सीपी, कौन बड़ा है, सीपी तो 10 है, एसपी 15 है ना। एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। एसपी बड़ा है किससे, तो यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा। तो आप ये ध्यान देंगे, जब विक्रय मूल्य सवाल में क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ नोट लिखा, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। हानि कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ देखा, जब हमने कास्ट प्राइस को 10 लिया और एसपी को 8 लिखा था, कितना लिखा था, 8। जब ये 8 रुपये है तो आपको 2 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान, हानि हो रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ सूत्र लिखा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में आप P × 100/CP, या यहाँ कभी कभी गेन लिखा होता है, जी, गेन माने लाभ होता है, प्रॉफिट। और हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र है और इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।